महकमा फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से चंद रोज़ कबल ज़िला गांदरबल में नाले सिंध के किनारे डेमोलिशन ड्राइव शुरू की गई, जिसके बाद अवामी हलकों का रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ा और 2 दिन बाद ही ये डेमोलिशन ड्राइव बंद की गई, हॉल्ट पे रखी गई। लेकिन यहाँ पे जब ये डेमोलिशन ड्राइव शुरू की गई थी, ये सथरना कंगन में शुरू गई थी। 2-4 जो स्ट्रक्चर्स थे वहाँ पे उन्होंने डेमोलिश किए थे और रिजेंटमेंट का भी सामना करना पड़ा। अगर हम पहला डेमोलिशन हुआ था, वहाँ का जो मालिक था उसने ये कहा था, उसने एडमिट किया था कि हाँ ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की है मैंने, लेकिन उसका ये सवाल था कि ये खाली मेरा नहीं है। यहाँ पे अगर आप वाइल से लेके सोनमर्ग तक, जो कि तकरीबन 70 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पे है, उस किनारे पे देखोगे आप, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाजायज़ तजावज़ात हैं जो इरेक्ट किए गए हैं। तो ये सिलेक्टिव ड्राइव क्यों की गई? अब सिलेक्टिव ड्राइव उसका कहना था, लेकिन वहाँ पे 2-4 जो नाजायज़ तजावज़ है उनका भी डिमोलिश किया गया और उसके बाद दूसरे दिन मामर में ये ड्राइव चालू रही और मामर में लोगों का ज़्यादा रिजेंटमेंट रहा और उसके बाद महकमे को इसको हॉल्ट पे रखा गया। और आपको ये पहले मैं बता दूं कि जो नाले सिंध है इसकी देखरेख कम से कम 4 डिपार्टमेंट करते हैं। एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, दूसरा फिशरीज डिपार्टमेंट, तीसरा जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट और चौथा फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट। लेकिन जो ये इसकी देखरेख जो करनी है कि कहीं पे कहीं नाजायज़ तजावज़ात जो स्ट्रक्चर्स है इरेक्ट तो नहीं किए गए, वो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और यहाँ पे अब ये सवाल बनता है कि अगर ये जो बिल्डिंग्स डिमोलिश की गई, जो हट्स डिमोलिश की गई, ये रातों रात वहाँ पे खड़ी नहीं की गई थी, क्योंकि कम से कम जो स्ट्रक्चर्स हमने देखे 1 साल लगा होगा उनको बनाने में। उनकी जो फाउंडेशन रही होगी 1 साल कबल हुई होगी, तब वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है जिनको देखरेख करनी थी वो कहाँ थे, और इस बात का क्यों इंतज़ार करते जब तक स्ट्रक्चर खड़ा ना हो जाए, फंक्शनल ना हो जाए और उसके बाद डेमोलिशन होती है। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ नूरुल कमरैन है। कमरैन साहब, ये जो परसों से आप सुर्खियों में देख रहे हैं जिला गांदरबल की जो डेमोलिशन ड्राइव चल रही है, देखिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इसलिए है कि J&K हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में 2013 में एक ऑर्डर पास किया था, जिसकी रो से हुकूमती जम्मू कश्मीर को वाइल ब्रिज से सोनामर्ग तक दरियाई सिंध के दोनों तरफ से इलीगल कंस्ट्रक्शंस को ख़त्म करना था। उसके बाद उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी इनको कि हमको नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कह दीजिए कितने हैं और उनको डिमोलिश कर दीजिए। फिर गवर्नमेंट ने वहाँ एक एफिडेविट के ज़रिए तमाम इलीगल स्ट्रक्चर्स का लिस्ट उनको पेश किया। उसके बाद 2-3 बार डिमोलिशंस हुई। जनवरी 2025 में भी हुई, उससे पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में भी हुई। लेकिन ये सिलेक्टिव होती हैं और ये दिखावे के लिए होती हैं। बेसिकली जो J&K हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो ये है कि आप 100 मीटर्स के हदूद में दोनों तरफ से दरियाई सिंध के कोई भी स्ट्रक्चर को खड़ा नहीं होने दें। उसकी वजह यह है कि जो सैलाबी सूरत हाल रहती है दरियाई सिंध पर, कई बार 2-3 बार तो वाइल ब्रिज वहां से बह गया। उसको मद्देनजर रखकर, लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखकर और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो इसका पड़ता है स्ट्रक्चर्स का वहाँ के एनवायरनमेंट पर, उसको मद्देनजर रखकर J&K हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस 2013 में दी हैं। ये आज की बात नहीं है। आज अचानक महकमे को क्या सूझी, और इसमें जो नोडल एजेंसी है वो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाया गया है, नॉट इरिगेशन फ्लड कंट्रोल को। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ द jurisdiction to keep the सिंध नाला फ्रॉम बोथ साइड्स अवे फ्रॉम द इलीगल कंस्ट्रक्शन, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। और ये अब आप मान लीजिए 70 से 80% तक नाजायज़ तामीरात खड़े हो चुके हैं दरियाई सिंध के दोनों तरफ। या तो हुकूमत को एकदम एक मैसिव डिमोलिशन ड्राइव करनी है और एनवायरनमेंट को बचाना है, फिर तो सोनमर्ग में भी करनी है। वहाँ ग्रीन बाउल में जो होटल्स बने हैं उसके बारे में भी J&K हाई कोर्ट ने इनको कहा था कि आप एक नया मास्टर प्लान लेकर आइए। इनको मास्टर प्लान 2025 से 2045 तक J&K हाई कोर्ट में सबमिट करना था कि हाउ वी आर गोइंग टू सेव द ग्रीन बाउल ऑफ सोनमर्ग, और थाजवास ग्लेशियर को सोनमर्ग से लेकर हम कैसे व्हीकल ट्रैफिक के लिए बंद करके उस जगह को जो एनवायरमेंटली वेरी फ्रेजाइल है और जहाँ पर एक ये रिजर्व भी है वाइल्ड एनिमल्स का, उसको हम कैसे बचाएंगे। लेकिन उसमें लाइतुलाइल है गवर्नमेंट का। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो सिलेक्टिव हो रहा है,
ये मुझे लगता है इट हैज मोर पॉलिटिक्स बिहाइंड देन इट इज अ रियल ड्राइव अगेंस्ट द इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो वैसे साहब मेरे को बताइए, जो 2013 में जो कोर्ट ने जो ऑर्डर्स इजरा किए गए थे कि 100 मीटर्स की हदूद में, और उन्हें वो कहा था कि दोनों बैंक्स की हदबंदी आप हमारे पास हदबंदी हमारे पास पेश कर दीजिए। मैं वही, क्योंकि जो एक बाज़ाब्ता एक डिपार्टमेंट है जो फंक्शन है, वेल ब्रिज से अगर आप आज जाएंगे सोनमर्ग तक अगर आप देखेंगे 70 to 80% ऑफ द कंस्ट्रक्शंस आर कंप्लीट। और सबसे ज्यादा जो होटल्स बने हैं और बड़े स्ट्रक्चर्स हैं और बड़े फार्म्स बने हैं या हट्स बने हैं, वो सब आप किसी से भी कह दीजिए, वो सारे इस वक्त बरसर इख्तियार पॉलिटिकल सिस्टम में लोग हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, बीजेपी के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, पीडीपी के लोग हैं, मेरा एक ही पार्टी के नहीं, कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन और जो भी बिजनेसमैन ने वहां खड़ी की हैं ऐसी चीजें, दे हैव पॉलिटिकल पैट्रनेज, मेनी ऑफ देम आर एक्स पुलिस ऑफिसर्स। तो इस झमेले में अगर हुकूमत को उतरना ही है, फिर तो उनको वो सारा साफ करना है। देन इट शुड नॉट बी पिक एंड चूज, इट शुड बी टोटली वी हैव टू क्लीन इट। पहली प्रोसेस ये थी कि हदबंदी करनी थी, यहाँ पे छोटे छोटे बोर्ड्स लगाने थे कि दिस एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर कोर्ट। देखिए J&K हाई कोर्ट ओनली इंटरवीन्स व्हेन यू कैन नॉट इंटरवीन विद योर रिट एज अ गवर्नमेंट। हुकूमत जब नाकाम हो जाती है फिर स्टेप इन होता है कोर्ट। कोर्ट ने इसलिए डायरेक्शन दी क्योंकि हुकूमत वक्त या हुकूमत जो भी थी, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो भी था, वो लाइफ टू लाइफ से काम ले रहा है। वो दे वर ट्राइंग टू पोल्यूट द एरिया। और उसमें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसमें डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म होता है। जो डायरेक्टर टूरिज्म होता है वो होता है उसका नोडल ऑफिसर। उसने ग्रीन बाउल में सोनमर्ग में वायलेशन कराई, वहां होटलों की परमिशन दे दी। फिर कोर्ट को बोला कि अब हम काउंटर एफिडेविट भरेंगे, हम आपको दिखाएंगे हाउ विल करेक्ट द सिस्टम। ना वो करेक्शन हुई। 2013 से हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन ऐसे थोड़ी होती है कि 12 साल आप लगाएंगे इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए। लोगों का एक सवाल है वहाँ पे अब कि अगर ये कंस्ट्रक्शन हुई है तो रातों रात यहाँ पे बिल्डिंग तो हो रही है, इस वक्त भी हो रहे हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूँ आपको, देखो सिंध बैंक्स के पर जो भी जमीन है, वेल ब्रिज से लेकर बराबर सोनमर्ग तक आप जाएंगे, सिंध के अराउंड, दरियाई सिंध के अराउंड, दोनों जगह से आप देखेंगे कि वहां पर सैकड़ों हटें बनी हुई हैं, सैकड़ों कंस्ट्रक्शन हो गई हैं। तो वो कई साल पहले शुरू हुई, वो तो चल रही है, नहीं की गई। अब लोगों का सवाल है कि अगर इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, जिन्होंने नाजायज तवज्जुहात वहाँ पे खड़ा कर दिए, तो उनके खिलाफ कौन सी एक्शन होगी जो कि बरसर इख्तियार थे, डिपार्टमेंट में थे। मैं कह रहा हूँ एक तो ये है कि who are the people who have permitted exactly, बस एक वो है। दूसरा ये है कि who are the people who have been able to do it। वो कौन से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये कोई बेचारा कोई वहां का रहने वाला, असली रहने वाला सम पोसवाल, उसका मकान और विद फ्रिज फर्नीचर पर्दे लेकर डिमोलिशन करना रात की तारीकी में, ये क्या इकदाम है, ये कैसा कदम है हुकूमत। और अगर कदम उठाया तो उसके बाद जब रिजल्टमेंट हुई तो अब हॉल्ट पे रखा गया ये, तो व्हाट वाज दिस प्रोसेस? क्या मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे लगता है देयर इज मोर पॉलिटिक्स इन इट देन इट इज सम सीरियस स्टेप टू क्लीन द सिंध नाला। जी शुक्रिया कमरेन साहब। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब यही है कि लाइक अगर ये लोगों का भी कहना है कि अगर इनके खिलाफ अब कार्रवाई हुई है जिन्होंने यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस की है, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने परमिशन दिया था, जो डिपार्टमेंट्स में थे, जिन डिपार्टमेंट्स को उनकी देखरेख करनी थी, उनके खिलाफ कौन सी एक्शन, जिन्होंने उस वक्त परमिशन दिया था 1 साल पहले 2 साल पहले जब फाउंडेशन डाली गई थी वहाँ पे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो तब तक वहाँ पे कोई देखरेख के लिए नहीं गया था। तो ये सवाल लोगों का है और हमारा ये है कि हम ये बताएंगे कि गवर्नमेंट को लिविंग पॉलिटिक्स असाइड सब कुछ मद्देनज़र रख के यहाँ पे इस नाले सिंध को बचाना है। और कैसे बचाना है, इसके लिए ऐसी एक पॉलिसी मुरतब करें जिससे लोगों को भी इफेक्ट ना हो जाए।